सभी को नमस्कार। आज फिर से एक नया चैप्टर के साथ आप लोगों का स्वागत है, जिसका नाम है एवरेज। एवरेज का बेस्ट 15 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं आज इस सेशन में। तो क्वेश्चंस कैसा है देख लेना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ। एसबीआई का प्रैक्टिस सेट के लिए जो जो बोले थे आप लोगों को बता दूं कि मैं कल तक एसबीआई का एक प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करूँगा, पर आज टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं कर पाया, इसको अपलोड कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए बेसिक में। पहले तो ये समझते हैं एवरेज का मतलब क्या है। एवरेज का मतलब ये होता है टोटल सम बाय नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल सम बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। अगर यहाँ से मुझे टोटल सम मांगा जाए तो ये आ जाएगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ से मुझे नंबर ऑफ टर्म्स मांगा जाए तो ये आ जाएगा टोटल सम बाय क्या आ जाएगा एवरेज। ये होता है उसका बेसिक फार्मूला। ये होता है उसका बेसिक फार्मूला। जैसे कि मैं अगर बोलने जाऊँ कि आपको टर्म बोला गया x1, x2, x3, x4 अप टू xn तक, इनका अगर एवरेज बोला जाए तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू क्या आ जाएगा xn तक आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये n। ये हो जाएगा उसका एवरेज। अगर कंजिक्यूटिव टर्म के केस में मुझे एवरेज बोले, कंजिक्यूटिव टर्म के केस में कोई भी कंजिक्यूटिव नेचुरल बोले, कंजिक्यूटिव इवन या ऑड बोले, उस केस में हम कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे बोलेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनका एवरेज क्या है, तो आप जल्दी करने के लिए क्या कर सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये 2 प्लस 8 10 बाय 2 कितना हो जाएगा 5। या इसके बदले ऐसे भी कर सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिया है, यहाँ से 3 टर्म माइनस, यहाँ से 3 टर्म माइनस, ये बीच वाला हो जाएगा उसका एवरेज, मतलब ये 5 रहेगा उसका एवरेज। ये कंजिक्यूटिव टर्म के केस में आपको बता दिया। अच्छा, अगर हम देखें सम का फार्मूला, नंबर सेट में सम का फार्मूला देखें, वहाँ से एवरेज निकालने का डायरेक्ट फार्मूला भी आप निकाल सकते हो। जैसे कि मैं अगर बोलूँ फर्स्ट 10, मैं पहले से बोल रहा हूँ, जिसको बेसिक पता है आप डायरेक्ट क्वेश्चन में जा सकते हो स्किप करके। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम बोला तो इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद एवरेज में जाऊँगा। अगर मुझे बोला फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का फार्मूला, उसके बाद बोला फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का फार्मूला, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का फार्मूला, इसके बाद बोला फर्स्ट 10 ये स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, लास्ट को रहेगा क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का सम होता है n स्क्वायर, फर्स्ट 10 इवन नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस 1, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम होता है n इंटू एन प्लस 1 होल इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का क्यूब का सम होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ से अगर मुझे एवरेज काउंट करना है, एवरेज का फार्मूला में क्या बोला, टोटल सम बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ से आ जाएगा n प्लस 1/2, यहाँ से आ जाएगा n, यहाँ से खाली n प्लस 1, और यहाँ से आ जाएगा n प्लस 1 होल इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, n डिवाइड करने से। अब यहाँ से n डिवाइड करूँ तो n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, क्योंकि ये n का स्क्वायर n स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 रहना चाहिए, n स्क्वायर से खाली n डिवाइड कर दिया तो n रह गया। ये होता है नंबर सेट में कैसे डायरेक्ट एवरेज निकालना है आपको। उसके बाद हम ये देखते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। इसके बाद ये देखते हैं कि कंजिक्यूटिव इवन नंबर और कंजिक्यूटिव ऑड नंबर के केस में कैसे फार्मूला होता है। अगर मैं बोलूं कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स 8, 10, 12, 14, 16, इस केस में बोल सकता हूं
अगर मैं बोलूं ये 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज क्या है, तो आप बोल सकते हो 12। सर आप तो बोल के आए अभी, यहां से माइनस हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। पर इस केस में थोड़ा सा उल्टा करके वो क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछेगा एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 12, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। आपको बता दूं लार्जेस्ट नंबर का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन और स्मॉलेस्ट नंबर का फॉर्मूला है a माइनस एन माइनस वन। ए यहाँ पे एवरेज है, एन है नंबर ऑफ टर्म्स। आप पुट करके देखो ना, एवरेज क्या है 12। अब नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गया 5, 5 माइनस वन 4, 12 प्लस 4 क्या आ जाएगा 16। ये होता है इवन कंजिक्यूटिव। इवन के केस में भी हो पाएगा, ऑड के केस में भी हो पाएगा। ठीक है, ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का फॉर्मूला होता है। अगर मुझे लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट बोला जाए, देखो प्लस माइनस एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो 2 है, और लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बोला जाए तो 2 होल इंटू एन माइनस वन हो जाएगा। उस केस में ए कैंसिल हो जाएगा तो 2 होल इंटू एन माइनस वन हो जाएगा। ये कंजिक्यूटिव इवन और ऑड के केस में होता है। नेक्स्ट, अगर किसी केस में आपको बोल दे कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कहीं पे आपको कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बोल दे, उस केस में अगर लार्जेस्ट नंबर निकालना है, ध्यान देना खाली थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन बाय 2 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा a माइनस एन माइनस वन बाय 2। अगर यहाँ से मुझे लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट निकालने बोले, प्लस एन माइनस वन बाई टू माइनस एन माइनस वन बाई टू कैंसिल 2a, और लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट हो जाए तो 2 होल इंटू एन माइनस वन बाई 2 होने से 2 कैंसिल हो जाने से खाली एन माइनस वन रह जाएगा। इतना बस आप याद रख लेना। पहला दोनों फार्मूला वो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट निकालने का फार्मूला निकाल दोगे तो लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट भी आ जाएगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट भी आ जाएगा। और एक केस का क्वेश्चन आता है, और दो ऐसे होता है कि पहला 5 नंबर का एवरेज आपको दिया, ये 5 नंबर का एवरेज दिया, बोलेगा पहला 2 नंबर का एवरेज गिवन है, लास्ट 2 नंबर का एवरेज गिवन है, तो थर्ड नंबर क्या है। तो याद रखो हम इसको क्या कर सकते हैं, 5 नंबर्स का जो सम आया, ठीक, माइनस 5 नंबर्स का सम समझ रहे हो तो 5 इंटू एवरेज करने से 5 नंबर का सम आ जाएगा, फिर पहला 2 नंबर का जो सम आएगा प्लस लास्ट 2 नंबर का जो सम आएगा। मतलब पहला 2 नंबर का सम आया, लास्ट 2 नंबर का सम आया, इसको ऐड करके 5 नंबर का सम से माइनस कर दिया जाए तो थर्ड नंबर आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है। एग्जाम्पल क्वेश्चंस में होगा, क्वेश्चंस में बता दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर हमें ये बोले 5 नंबर वैसे ही लिया, ये पांचों का एवरेज गिवन हुआ, पहले 3 नंबर का एवरेज गिवन है, लास्ट 3 नंबर का एवरेज गिवन है, इस केस में थर्ड नंबर कैसे आएगा। यहां से कौन सा नंबर आया पता है, तो थर्ड नंबर आया। इस केस में अगर आपको थर्ड नंबर पूछा जाए तो इस केस में आप कैसे कर सकते हो, यहां पे थर्ड नंबर रिपीट रह गया तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 नंबर का सम, ठीक, प्लस लास्ट 3 नंबर का क्या कर दोगे सम, पहला 3 नंबर का सम, लास्ट 3 नंबर का सम, माइनस 5 नंबर का टोटल सम जो आएगा उससे माइनस कर देने से आपको थर्ड नंबर मिल जाएगा। ये एक प्रोसीडियर रहता है। ये मैं कहाँ पे आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन में आएगा तो वहां पे बता दूंगा, ठीक है। अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चंस के तरफ। द एवरेज ऑफ 8 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 27, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एंड ऑल्सो द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। चलो ठीक है, अब लार्जेस्ट नंबर निकालने का फॉर्मूला इवन नंबर ऑड नंबर के केस में क्या बोल के आया, a प्लस एन माइनस वन। अब एवरेज दिया है 27 प्लस एन माइनस वन 8 माइनस वन 7, तो कितना आ गया 34। और फिर से पूछा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम भी चाहिए, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का सम क्या बोल के आया 2a, इसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स भी चाहिए नहीं था। अब 2a हो जाने से 2 इंटू 27 करने से कितना आ जाएगा 54, तो आंसर आ जाएगा 34 एंड 54, जो कि ऑप्शन डी है 34 54। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ये है, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स इज 56 इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन आर 10, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एग्जामिनेशन। अच्छा, 40 स्टूडेंट का एवरेज दिया 56 के हिसाब से,
तो टोटल हो जाएगा मेरे पास ये 0, 4 का 6 गुना 24, 4 5 20 2 22, 2220, या फिर 40 का 50 गुना कर सकते हो जो कि 2000 आएगा। 40 का 6 गुना 240 ये कर सकते हो। पहले 8 स्टूडेंट का एवरेज आया 10 के हिसाब से तो 80 आएगा। अब यहाँ पे बचे कितना स्टूडेंट? 32। इनका टोटल बचा कितना पता है? 2160। ओके, और इनका एवरेज आ जाएगा 2160 बाय 32। अब 16 से कैंसिल करने से इसको कितना आएगा? आ सकता है 16 का 1 गुना 16 5 6, 16 का 3 गुना 48 हो सकता है। पहले 8 से कैंसिल कर देते हैं। 8 से ये 4 आ जाएगा, 8 से ये आ जाएगा 8 का 2 गुना 16 5 6 70, ये हो जाएगा 135 बाई 4। मतलब 135 बाई 4 होने से क्या आता है? 67.5। एवरेज हो जाएगा 67.50 दिया है 67.5। ओके, कुछ भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं और एक प्रोसेस के तरफ। मिक्सचर एलिगेशन में भी कर सकते हो। कैसे? अच्छा, पहला 8 स्टूडेंट का एवरेज दिया था 10 और 32 स्टूडेंट का एवरेज कितना है मुझे निकालना है। ऑल ओवर 40 स्टूडेंट का एवरेज आ गया 56। ऑल ओवर 40 स्टूडेंट का एवरेज कितना आ गया? 56। पहले थे कितना स्टूडेंट? 8 स्टूडेंट। पहले थे कितना स्टूडेंट? 8 स्टूडेंट। नेक्स्ट कितना रहना चाहिए? 32। मिक्सचर एलिगेशन में पुट कर रहा हूं। अब इनका रेशियो क्या आ जाएगा पता है? तो 1:4। इनका रेशियो आ जाएगा 1:4। ध्यान देना। अब 56 माइनस 10 करूंगा तो यहाँ पे क्या रहेगा? 46। 4 पार्ट का वैल्यू 46 हो रहा है जो कि इंटू हो रहा है 11.5। एक पार्ट का वैल्यू क्या आएगा? 11.5। अब 56 के साथ 11.5 प्लस कर दोगे तो 67.5 यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि मैं मिक्सचर एलिगेशन लास्ट वीडियो में ही बोल के आया हूँ, ये ओवरऑल वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगा तो 1 से कम रहेगा, बात खत्म। ये चला गया मिक्सचर एलिगेशन प्रोसेस से। जिसको नहीं आएगा दोबारा देख लेना। अब तीसरा प्रोसेस ये है एवरेज मेंटेन करके, वो सबसे इजी प्रोसेस है। एवरेज मेंटेन करके मतलब एवरेज 56 आना चाहिए था। एवरेज 56 आना चाहिए था। अब कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो 10 आ रहा है मतलब कितना माइनस हो रहा है बताओ तो? 46। ये 46 माइनस हो रहा है कितना जन का? 8 जन का। 46 माइनस हो रहा है 8 जन का। ये कितने जन के बीच में मैं प्लस कर सकता हूं? अभी 32 जन के बीच में। जो 46 8 जन से माइनस हो रहा है वो कितने जन में प्लस हो जाएगा? 32 जन में। अब कितना प्लस होगा हर एक जन में बताओ? 8। पर हेड कितना ऐड होगा? 8 का 4 गुना 46 बाई 4 11.4। अब अगर मैं 56 एवरेज के साथ 11.5 ऐड करूं, ये 5 हो जाएगा तो ये 67.5 आ जाएगा। ये सबसे ट्रिकी मेथड होता है और सबसे इजी मेथड भी होता है। एवरेज मेंटेन कैसे? 56 था, अब 8 जन का 10 आ रहा है, 46 कम हो रहा है। 8 जन का अगर 46 के हिसाब से कम होगा तो 46 इंटू 8। अब 32 जन का कितना कम, मतलब 32 जन के बीच में ऐड करना है उसको 11.5 तो हो गया 67.5। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज ऑफ ए क्लास इज 14 ईयर्स। अच्छा, 30 बॉयज का एवरेज है 14 ईयर्स। अब इसमें अगर टीचर का एज ऐड हो गया तो 31 जन अभी हो गए और 15 हो गया एवरेज। एवरेज कितना आ गया? 15। अब इसको टीचर का एज क्या कर सकते हो? 31 इंटू 15, 15 का 3 गुना 45, 450, 465 माइनस माइनस, ये जाके उस तरफ माइनस हो जाएगा 420, है ना। तो टीचर का जो एज आ रहा है वो 45 साल आ रहा है, जो कि ऑप्शन बी है। अब इसको मैं जल्दी कैसे सॉल्व करूंगा ट्रिक के हिसाब से, ये भी देख लो। आपको ये बोला गया 30 स्टूडेंट थे, एवरेज कितने के हिसाब से था? 14 के हिसाब से। जब टीचर आया हर एक का एक एक साल बढ़ गया तो 15 साल हो गया। अब टीचर अपना एज से 30 जन का बढ़ा रहा है एवरेज में। 30 जन का एक एक साल के हिसाब से कितना बढ़ाएगा? 30। और उनके साथ एवरेज मेंटेन करके रहने के लिए टीचर को भी कितना चाहिए? 15 और चाहिए, तो 45 साल होगा टीचर का एज। मेरे कहने का मतलब 30 जन का 14 से 15 कितना डिफरेंस हो रहा है? एक के हिसाब से 30 जन का एक के हिसाब से होगा तो 30 साल, और इसका फिर से 15 साल, तो कितना आ जाएगा? 45 साल। ये होता है उसका ट्रिक। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नंबर 4, द
mean of ABC is m and AB plus BC plus CA is 0, then the mean of A square plus B square plus C square, ABC का जो औसत एवरेज बोलते हैं वो m है, AB प्लस BC प्लस CA 0 है, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का एवरेज क्या है। अच्छा, मुझे ABC का जो मीन दिया है वो कितना दिया है बताओ, m दिया है। अब अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करने जाऊं ये 3m आ जाएगा। दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी चाहिए। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 होल इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका वैल्यू क्या आ रहा है 3m। अच्छा, आपको गिवन है ना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0, इसको तो 0 में बना दूंगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे गलत हो गया है हमसे, ये 3m का स्क्वायर होने से यहाँ पे 9m स्क्वायर होना चाहिए था, ये हो रहा है 9m स्क्वायर। आपको एवरेज चाहिए था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय क्या चाहिए 3 चाहिए। अब ये 9m स्क्वायर बाय 3 करने से कितना हो जाएगा 3m स्क्वायर। आंसर आपके पास आ जाएगा 3m स्क्वायर, ऑप्शन ए। ठीक है, ये इजी था पर थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन था, अलग पैटर्न का क्वेश्चन था। चलते हैं नंबर 5 के तरफ। द मार्क ऑफ ए स्टूडेंट इज रॉन्गली एंटर्ड एज 64 इंस्टेड ऑफ 44। एक स्टूडेंट का मार्क 44 होना चाहिए था पर हो गया है कितना 64। मतलब कितना बढ़ रहा है बता, 20 बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है। ड्यू टू दैट एवरेज मार्क्स फॉर द होल क्लास गॉट इंक्रीज्ड बाय 1/3। उसका जो एवरेज मार्क है वो क्लास का पूरा कितना इंक्रीज हो रहा है 1/3 के हिसाब से। वो ज्यादा लिया है तो 1/3 के हिसाब से फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अच्छा, मान के चलो नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले x थे, एवरेज y था, xy हो गया टोटल। अब अगर 20 मार्क ज्यादा ऐड हो गया, 44 से 64 20 मार्क ज्यादा ऐड हुआ है 20, अब 20 ज्यादा ऐड हो गया तो एवरेज अगर y था ये कितने से बढ़ गया 1/3 से बढ़ गया, ये 1/3 से बढ़ जा रहा है। अब इसको मैं लिखूंगा तो xy प्लस 20, ये xy प्लस x/3, xy कैंसिल कर दिया, x/3 20, x का वैल्यू क्या आ रहा है 60, यानी 60 स्टूडेंट्स थे, ये चला गया। अब जल्दी कैसे कर सकते हो, जल्दी कैसे कर सकते हो। अच्छा, 20 मार्क बढ़ रहा है हमें पता चल गया। अब एक स्टूडेंट का 1/3 बढ़ रहा है, 1/3 बढ़ रहा है एक स्टूडेंट का, 20 मार्क बढ़ेगा 20 बाय 1/3 आ जाएगा, 3 ऊपर जाके इंटू हो जाने से 60 स्टूडेंट्स का। ठीक है, 60 स्टूडेंट्स का बढ़ेगा कितना 20 मार्क बढ़ेगा, ऑप्शन बी आंसर है 60। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6। ए टेबुलेटर व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स ऑफ एन एग्जामिनेशन बाय मिस्टेक enters a student's mark as 68 instead of 86 and obtained the average as 58। अच्छा, वो बोल रहा है कि किसी का मार्क 86 था पर वो एंटर कर दिया है 68, यानी कम एंटर किया है, तब एवरेज 58 आ रहा है। द एक्चुअल एवरेज इज, इसको मैं डायरेक्ट ट्रिक से बता दे रहा हूँ। अच्छा, 86 से 68 यानी वो कितना मार्क का घोटाला किया है या कितना मार्क गलती से वो ऐड हो गया है 18 मार्क कम हो गया है, ऐड होना चाहिए था कम हो गया है। अच्छा, 18 मार्क कम हो रहा है कितना स्टूडेंट का 100 स्टूडेंट का, पर स्टूडेंट एवरेज के हिसाब से कितना डिक्रीमेंट होगा 0.18, मतलब 58 से 0.18 डिक्रीमेंट होके था, मतलब 58 जो था ना वो 0.18 डिक्रीमेंट होके 58 था, तो नया वाला एवरेज क्या है 58 प्लस 0.18 तो 58.18। ठीक है, ये कम होके था बढ़ेगा, वरना आप इसको अगर x लेके करना चाहोगे तो भी कर सकते हो कि स्टूडेंट जितने भी जन थे 100 स्टूडेंट थे। ओके, अब एवरेज मान के चलो x के हिसाब से था, एक जन का मार्क कितने से कम हुआ है 18 से। अब वो 100 स्टूडेंट का एवरेज अभी है 58, अभी है 58, अभी कितना है 58। अब अगर 58 है 100 स्टूडेंट का, ये 100x, ओके 100 स्टूडेंट का 58, अब 18 प्लस कर दोगे
100 इंटू 58 प्लस 18, ठीक है। अब अगर 100 उस तरफ में x का वैल्यू लेके चलूँ, ये हो जाएगा 100 डिवाइड करने से यहाँ पे 58 रहेगा, ये 18/100 रह जाएगा। अब ये आ जा रहा है 58 प्लस 0.18 मतलब 58.18, ये हो गया आपका आंसर। 58.18 ये हो गया आपका आंसर। नंबर 7 की तरफ चलते हैं। द एवरेज रेवेन्यूज ऑफ 11 consecutive years of a company is 77 lakhs. If the average of first 6 years 72 lakhs, last 6 year 84 lakhs, what is the revenue for the 6th year? ये वाला वही है, ये वाला वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको बोला गया है 11, ऐसे मैं एक तो दिखा दे रहा हूँ बस, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 का एवरेज दे दिया जो मैं बता रहा था एग्जाम्पल में। पहला 6 का दे दिया, लास्ट 6 का भी दे दिया, तो यहाँ पे 6th वाला जो है ये रिपीट रह गया ना। तो मैं आपको क्या बोला, पहला 6 का टोटल निकाल दो, 6 इंटू 72 निकाल दो, लास्ट 6 का टोटल निकाल दो, 6 इंटू 84 निकाल दो। अब इससे माइनस कर दो, 6 इंटू 77 माइनस कर दो, जो 11 इंटू 77 माइनस कर दो, 11 था ना, 11 इंटू 77, तब आ जाएगा आपके पास आंसर 6 का 7 गुना 42 420 12 432 प्लस 6 का 80 गुना 480, 6 का 4 गुना 26 504 माइनस, ये समझना 11 7 77, 11 7 77 7 84 847, अब 4 2 6, समझना अच्छे से, 50 43 3 5 4 9 माइनस ये 847, 16 माइनस 7 9, 12 माइनस 4 8, 89 हो गया। ये कितना आ गया 89, ठीक है। अब अगर हम इसको ट्रिक से करेंगे, कैसे बनेगा जल्दी, मैं आपको एक लॉजिकल मेथड बोल रहा हूँ। एवरेज तो 77 है, ये जान लो, एवरेज 77 है, पहला 6 साल का एवरेज 72 हो गया, तो 5 के हिसाब से कम हो रहा है, और कितना साल का, 6 साल का, यानी 30 लाख कम हो गया, 30 लाख कम हो गया। अब नेक्स्ट 6 साल में 84 आ रहा है, मतलब 77 के हिसाब से अगर 84 किया जाए तो ये कितने के हिसाब से ज़्यादा हो रहा है, 7 के हिसाब से। अब 7 के हिसाब से ज़्यादा हो रहा है 6 साल में, यानी 42 लाख ज़्यादा हो जाएगा। देखो एक जगह पे 30 लाख कम हुआ है, एक जगह पे 42 लाख ज़्यादा हो रहा है, ओवरऑल में कितना लाख का डिफरेंस आ रहा है, 12 लाख प्लस होना चाहिए। कहाँ पे, वो जो वाला मांगा है 6th वाला, उसी में ऐड होगा। अब 6th वाला एवरेज तो 77 था, इसमें 12 ऐड हो जाएगा तो 89 लाख। ये अभी आपको लेंथी लग सकता है, पर ये फेस टू फेस कैलकुलेशन हो जाएगा। 77 से 72 माइनस किए 5, 6 साल का 30 माइनस हो गया, यहाँ पे 7 के हिसाब से 6 साल 42 प्लस हो गया, प्लस 12 हो रहा है, प्लस 12 अगर हो रहा है वहाँ पे, वो 6th ईयर में इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 77 प्लस 12 89 लाख। नंबर 8, द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली इज 24 years which is consisting 5 members. अच्छा, out of which the youngest being 6 years old, what would be the average age of the family just before his birth? अच्छा, उसके बर्थ से पहले 24 जन का, ध्यान देना अच्छे से, 24 जन का 5 साल के हिसाब से कितना साल था, 120 साल। यंगेस्ट मेंबर का जन्म 6 साल पहले हुआ होगा, ये अगर प्रेजेंट है तो 6 साल पहले हुआ होगा, क्यों, क्योंकि उसको अभी 6 साल हो रहा है। अब 6 साल पहले ये 5 जन का 6 इंटू 5 कितना साल कम होगा, 30 साल कम होगा। 30 साल कम होगा तो कितना साल हो जाएगा यहाँ पे, 90 साल, 90 ईयर्स। अब 90 ईयर्स हो रहा है, और 4 जन है क्योंकि उसके जन्म से पहले बोल रहा है। 90/4 45/2 22.5 ईयर्स, ये हो गया आपका आंसर। 22.5 ईयर्स उसके ऊपर हो गया, ये होता है 22.5 ईयर्स। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। 26 जन का 5 साल के हिसाब से 120, जो यंगेस्ट मेंबर है उसको अभी 6 साल उम्र हो रहा है, उसका जन्म के वक्त, मतलब सभी का 6 साल माइनस हो जाएगा, 5 जन का 6 साल माइनस होगा तो 30 साल माइनस हो जाएगा। 120 से 30 माइनस कर दिए तो 90 हो गया। 90/4 45/2 22.5 ईयर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। द एवरेज वेट ऑफ राम हरि एंड श्याम इज 36 kg। राम हरि श्याम, समझना, राम हरि श्याम,
36। राम और हरि का टोटल का एवरेज दिया है, राम हरि का एवरेज दिया, हरि श्याम का एवरेज दिया, वही वाला क्वेश्चन है ना, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। तो इस केस में मैं क्या बोला, पहले दो जन का राम हरि का 28 इंटू 2 जितना आएगा, प्लस हरि श्याम का 34 इंटू 2 जो आएगा, माइनस तीन जन का कितना था 36 इंटू 3। अब ये हो गया 56, ये हो गया 68, ये आ रहा है 108, ये होता है 6 5 11 126 माइनस 108, यानी कितना केजी आ रहा है 16 केजी। खत्म बात, 16 केजी। या फिर ऐसे ले सकते हैं 36 था, ठीक है 36 था, 28 यहाँ पे हो गया, ध्यान देना। अच्छा वहाँ पे एवरेज दिया है ना 36, ठीक है, इस प्रोसेस से आप कर सकते हो। राम हरि का एवरेज आ गया 28, हरि श्याम का एवरेज आ रहा है कितना 34, 28 इंटू 2 कितना आ रहा है 56, 34 इंटू 2 कितना आ रहा है 68, ये 108 आ रहा है। अच्छा ये राम हरि का 36 था, जैसे एवरेज मेंटेन करके 36 से 28 कितना कम हो रहा है वो देखना। ओके, हरि श्याम का 34 आ रहा है, कितना कम हो रहा है वो देखना, वो चीज को हरि के साथ मैनेज कर लेना। जैसे मैं बोला प्रीवियस सब क्वेश्चन में, आप वो खुद कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। देयर आर 459 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। If the number of students is increased by 36, the expenses of the mess increased by 81 rupees per day, while the average expenditure per head reduced by 1. Find the original expenditure of the mess. मान के चलो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर 1 रुपया का था, ओके, और इसको कितना स्टूडेंट देंगे 459, इसको कितना स्टूडेंट देंगे 459, ठीक है। अब अगर अभी और 36 स्टूडेंट्स आ गए तो पर डे खर्चा x के हिसाब से 81 बढ़ रहा है, x के हिसाब से 81 बढ़ रहा है, और स्टूडेंट बढ़ रहे हैं 36, 459 36 बढ़ जाएंगे तो 495 हो जाएगा। ओके, अब अभी का जो एवरेज है पहला वाला एवरेज के हिसाब से कितना रिड्यूस हो रहा है, 1 रिड्यूस हो रहा है, ये तो मेंशन किया है ना। अब यहाँ से 9 5 14 4 18, 9 5 14 4 18, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 1/9 का मान लिए x बाई 51, x प्लस 81 और 4 बढ़ रहा है मतलब 55, ये हो गया 1। अब ये कैंसिल करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, नीचे रहेगा 51 इंटू 55, ये रह जाएगा 55x माइनस 51x माइनस 51 इंटू 81, ये हो गया। इसका वैल्यू कितना आ रहा है 9 आ रहा है, 1/9 उस तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे, मैं और सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व करोगे तो ये होमवर्क है आपके लिए, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। पर मैं किस प्रोसेस से कर रहा हूँ वो थोड़ा देख लो, मैं आंसर निकालूंगा उसका पर थोड़ा ट्रिकी प्रोसेस से। देखो 459 स्टूडेंट्स थे, कितना था एवरेज वगैरह पता नहीं, जब 36 स्टूडेंट नए आए तो पर डे खर्चा 81 के हिसाब से बढ़ा, तो ये 81 रुपीज कौन देंगे 36 स्टूडेंट देंगे, और पर हेड खर्चा 1 रुपये के हिसाब से कम हुआ, 1 रुपया कम हुआ मतलब माइनस नहीं हुआ, फूड एक्सपेंडिचर वही है, मतलब पहले अगर कोई 10 रुपया का खाना खा रहा था अभी भी वो 10 रुपया का खाना खा रहा है, पर वो दे रहा है 1 रुपया कम करके 9 रुपया, तो उसका 1 रुपया खर्चा तो हो रहा है, वो नहीं दे रहा है, तो कौन दे रहा है, ये 36 स्टूडेंट जो नए आए वो देंगे। 459 स्टूडेंट का 1 रुपये के हिसाब से ये लोग कितना देंगे 459, और खुद 36 स्टूडेंट का 36 रुपया, तो टोटल उनको कितना रुपया देना पड़ा, 9 6 15 1 16, 6 1 8 1 9 5 14 3 17 7 1 4 1 5, मतलब 36 स्टूडेंट दे रहे हैं अभी 576 रुपया, 36 स्टूडेंट दे रहे हैं अभी 576 रुपया, तो एक स्टूडेंट कितना देगा 16 रुपया, क्योंकि 16 गुना ही हो रहा है, 16 का 6 गुना 96, 6 9 16 3 48 9 57। अब बोल रहा है 459 स्टूडेंट पहले कितना रुपया दे रहे थे, तो 16 इंटू कर दो, 16 का 9 गुना 144, 4 14, 16 का 5 गुना 80, 14 94, 4 9, 16 4 64, 9 73, 7344 रुपीज़ है, हाँ है ऑप्शन डी। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 7344 रुपीज़ आएगा। और एक बार बता दे रहा हूँ, जो 81 रुपीज़ देंगे वो 36 स्टूडेंट नए आए वो देंगे, 459 स्टूडेंट का 1 1 रुपया कम करके वो कितना रुपया देंगे 459 रुपीज़। अब 36 स्टूडेंट खुद का 1 1 रुपया करके 36 रुपया, बस हो गया, आंसर कर दिए। चलते हैं नंबर 11 के तरफ। द एवरेज एज ऑफ 12 पीपल गेट्स इंक्रीज्ड बाय 3.5 kg व्हेन ए पर्सन वेट्स 56 kg गॉट रिप्लेस्ड बाय अनदर मैन। अच्छा, फाइंड द वेट ऑफ द न्यू मैन।
पहले तो इसको मैं एक्स मेथड से बता दे रहा हूँ, बेसिक मेथड से। उसके बाद ट्रिक। 12 जो थे उनका एवरेज मान के चलो एक्स था, 12 पीपल जो थे। अब यहां से 56 जन का कोई 56 केजी का कोई आदमी रिप्लेस हो गया, मान के चलो जो नया वाला आया उसका वेट डब्ल्यू केजी है, तो 12 जन का एवरेज अभी 3.5 केजी के हिसाब से मतलब इंक्रीज हो जा रहा है 3.5 के हिसाब से। अब 12x, हाँ, -56 प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे 12x प्लस 12 का 3 गुना 36, 6 42 हो गया। 12x कैंसिल, डब्ल्यू जो आ जाएगा 42 प्लस 56 कितना हो जाएगा 98 या 98 केजी, बात खत्म। ठीक है, ऑप्शन है 98 केजी। या फिर इसको ट्रिक से अगर बताऊं, देखो 12 जन थे, कितना था क्या एवरेज पता नहीं, इनमें से एक आदमी 56 केजी का था, चला गया, उसके बदले नया आदमी आया, तो सभी का एवरेज 3.5 के हिसाब से बढ़ रहा है। इसका साफ मतलब ये होता है कि जो नया वाला आदमी आया है, पुराना जो गया है 56 केजी वाला आदमी, उससे ज़्यादा वेट कैरी कर रहा है, इसीलिए वो इंक्रीमेंट कर रहा है। कितना ज़्यादा? जितना वो इंक्रीमेंट कर रहा है। जो गया वो तो 56 है, कितना ज़्यादा अभी हो रहा है जितना वो इंक्रीमेंट कर रहा है। अब 12 जन का 3.5 के हिसाब से कितना वो इंक्रीमेंट कराएगा बताओ, 42। अब 42 इंक्रीमेंट कराएगा तो उसका वेट कितना केजी होगा 98 केजी। सेम प्रोसेस है, इससे थोड़ा जल्दी होता है। 12 इंटू 3.5 प्लस 56, कुछ जन ऐसे लिखते हैं, 12 इंटू 3.5 प्लस 56, बात खत्म। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर 9 innings Suraj has a certain run rate. In the 10th innings he scores 100 runs, thereby increasing his run rate by 8 runs. What is his new run rate? नया वाला जो रन रेट। अच्छा, पहले 9 इनिंग्स वो खेला था, मान के चलो एवरेज एक्स था। अब 10th इनिंग्स में वो 100 रन किया, तो 10 इनिंग्स का एवरेज 8 के हिसाब से इंक्रीमेंट हो रहा है। ये हो जाएगा 9x प्लस 100, यहाँ पे रहेगा 10x प्लस 80। अब x का वैल्यू क्या आ गया 20। अब न्यू रन रेट मांगा है, न्यू रन रेट जो है यहाँ पे कितना है x प्लस 8। अगर x प्लस 8 में लिया 20 प्लस 8 कितना रन आ गया 28 रन। ऑप्शन सी 28 रन। इसको अगर मैं जल्दी करता ट्रिक के हिसाब से, तो देखो 9 इनिंग्स था, एवरेज क्या था पता नहीं, जब 100 रन वो किया, हर इनिंग्स में एवरेज कितने के हिसाब से इंक्रीमेंट हो रहा है 8 के हिसाब से। अब 9 इनिंग्स में 8 के हिसाब से इंक्रीमेंट होगा तो 72 रन इंक्रीमेंट होगा। अब 72 वो इंक्रीमेंट में लगा दिया, बाकी जो रहेगा एवरेज मेंटेन करने के लिए नया वाला एवरेज कितना रहेगा 28 रहेगा, तो नया वाला 28 ही रह गया। एवरेज अभी कितना आ गया न्यू रन रेट 28, पुराना रन रेट 20, बात खत्म। 9 इनिंग्स का 8 के हिसाब से 72 रन इंक्रीमेंट में वो लगा दिया, तो 100 माइनस 72 करने से 28 आ गया। नंबर 13, इन ए क्रिकेट टीम 11 प्लेयर्स, one player weighing 42 kg is injured and his place is taken by a new player, due to which the average weight of team is reduced by 100 grams. Find the weight of new player. अच्छा 11 प्लेयर थे, एक्स एवरेज था, मान के चलो 42 केजी का कोई आदमी चला गया, डब्ल्यू केजी का कोई आदमी आ गया, वही वाला क्वेश्चन है जो कर रहा था। अब वो 11 जन का, वो 11 जन ही आ रहा है, एक जन जा रहा है एक जन आ रहा है, तो 11 जन ही आ रहा है। 100 ग्राम के हिसाब से इंक्रीमेंट हो रहा है। अब 100 ग्राम के हिसाब से इंक्रीमेंट होगा, सॉरी रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होगा तो x माइनस 0.1, क्योंकि केजी के हिसाब से मैं लिया हूँ, 100 ग्राम 0.1 केजी। अब ये 11x माइनस 42 प्लस डब्ल्यू, ये आ जाएगा 11x माइनस 1.1, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, डब्ल्यू हो जाएगा 42 माइनस 1.1, इसका जो वेट आएगा वो आ जाएगा 40.9 केजी, बात खत्म। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 11 प्लेयर का 100 ग्राम के हिसाब से 1.1 डिक्रीमेंट कर रहा है, तो उसका वेट कितना हो गया 42 माइनस 1.1 यानी 40.9 केजी, बात खत्म। इतना ही करना चाहिए था, इससे भी कर सकते हो। चलते हैं नंबर 14, द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इन ए कमिटी इज इंक्रीज्ड बाय 2 years व्हेन 2 men whose ages are 35 years and 45 years are replaced by 2 new men.
द एवरेज एज ऑफ द टू न्यू मैन वही टाइप का है, 8% थे, 8% थे। अब उनका एवरेज x था मान के चलो। अब यहां से 2 जन चले गए, एक जन का 35 साल था, एक जन का 45 साल, तो 80 साल चले गए, 80। अब जो 2 जन नए आएंगे, 2 जन नए आएंगे, उनका टोटल वेट को W ले लिया। ये मैं 2 जन को ले रहा हूं, समझ रहे हो। 2 जन का वेट 35 + 45 80 kg माइनस हो गया, और 2 जन जो नए आए W। अब 2 kg के हिसाब, 2 साल के हिसाब से, kg में बोल दे रहा हूँ गलती से, 2 साल के हिसाब से 8 जन का बढ़ेगा एवरेज, तो यह आ जाएगा x + 2। यह आ गया 8x - 80 + W, यह आ जाएगा 8x + 16। बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत आना कि सर 2 वेरिएबल रह जा रहा है, नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा। अब W आ गया 16 + 80 96, 96। इनका एवरेज मतलब W/2, 2 जन का मैं लिया था, 96/2 48 साल, बात खत्म। ऐसे भी कर सकते हो, देखो वो चले जा रहे हैं 80 साल, चले जा रहे हैं 80 साल, फिर भी 2-2 साल सभी का इंक्रीमेंट हो रहा है। 8 जन का 2 साल के हिसाब से कितना इंक्रीमेंट होगा, 16 साल। तो 96 ईयर्स ये लोग का है, इसीलिए वो 16 साल इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। एवरेज क्या आ जाएगा, 96/2 48, बात खत्म, 48। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हरी ट्रेवल्स 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 km/h, the next 1/3 distance at a speed of 20 km/h, the last 1/3 distance at a speed of 60 km/h. What is the average speed? अच्छा, मैं क्या किया, टोटल डिस्टेंस को 3 ले लिया। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर, डी मतलब डिस्टेंस यहाँ पे, बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब देखो टोटल डिस्टेंस को 3 ले लिया, 1/3 डिस्टेंस कितना आ रहा है 1, उसको 10 km/h, और 1/3 डिस्टेंस को 20 किलोमीटर, और 1/3 डिस्टेंस को 60 किलोमीटर। आ जाएगा यहाँ पे आपको आंसर आराम से। ये कर सकते हो 3/LCM 60, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, ये 3 × 60/6 3 9 कितना आ गया 10, 10 से 60 कैंसिल करोगे 6, 3 × 6 18 km/h, बात खत्म। ये कर सकते हो, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी आ जाएगा। एवरेज स्पीड का फार्मूला था, इसीलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन भी एक दे दिया। एवरेज का मेंस लेवल का क्वेश्चंस भी है, वो हम नेक्स्ट लेके आएंगे। जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो, मैथोलॉजी_ओरिजिनल में ज्वाइन कर जाना। SBI का सेट में डाल दूंगा कल तक, ठीक है, कल शाम तक SBI का सेट डाल दूंगा। स्ट्रैटेजी क्या क्या करनी है वो भी डाल दूंगा। स्ट्रैटेजी अगर किसको चाहिए हो मुझे मैसेज भी कर देना, कमेंट बॉक्स में बता भी देना कि सर स्ट्रैटेजी भी बताइए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, सावधान रहे, सतर्क रहे, खुद का ख्याल रखे, घर वालों का ख्याल रखे, और क्लास में आते रहे, पढ़ते रहे, वीडियोस देखते रहे। थैंक यू ऑल।